Hi friends, welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. हम लोगों ने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के हल कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये हम लोगों ने ऐसे पिछले वीडियो में पढ़ा था। और कुछ HW भी आप लोगों को है सो दिया गया था पिछले वीडियो में। 5HW 5 था, इसका है सो आप लोगों को हल निकालना था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी ने जन्म लिया था और संसार को है सो कंस के पापों से मुक्ति दिलाया था। इसलिए खुशी में आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से मनाइएगा। और इसके बाद हम लोग है सो पहले HW है सो पिछला दिन वाला क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग है सो आगे पढ़ेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन था x² - 5x + 4। इसको ऐसा हम लोगों को d पहले निकालना था, तो d कैसे निकलेगा? तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b के जगह पर -5 है और a के जगह पर 1 है और c के जगह पर 4 है। तो ये हो गया 25 में से 16 घट गया, तो ये 9 बच गया। तो d है सो धनात्मक है, प्लस में है, d 0 से बड़ा है। इसलिए क्या होगा? जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है? वास्तविक और असमान होता है मूल। तो इसके मूल हो जाएंगे वास्तविक और असमान। बस इतना काम करना था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a के जगह पर 5 है, b के जगह पर -10 है, c के जगह पर 15 है। तो इसमें भी हम d निकालते हैं। तो d निकालने पर हो जाता है, d का फॉर्मूला b² - 4ac। तो b के जगह पर यहाँ -10 है, इसका स्क्वायर करेंगे और -4 × 5 × 15, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। यहाँ हो गया 5 चौका 20, 15 दूना 300। तो ये तो हो गया माइनस में d आ गया। आपको पता है जब d माइनस में आता है, 0 से छोटा होता है, तब क्या होता है? मूल अवास्तविक होता है। अवास्तविक मूल होता है, अवास्तविक होता है, रियल नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x² - 6x + 9। तो x के जगह पर यहाँ पर है, फिर से d निकालते हैं। तो x के जगह पर यहाँ 1 है, a के जगह पर, b के जगह पर 6 है, c के जगह पर 9 है। तो एक इसको रखते हैं -6 का स्क्वायर। तो ये हो गया -36 हो गया और ये भी 36 हो गया। तो ये घट के 0 आ गया। तो अगर d 0 हो जाता है तो क्या होता है? मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल जब d 0 हो जाएगा तो मूल एक ही मूल होगा, वास्तविक और समान होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें हम लोगों ने ये बात पर काफ़ी डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, कौन सा d का मान क्या होता है, d क्या होता है। ये सब आप ज़रूर पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको है सो सब समझ में आ जाएगा। और हमारा वीडियो अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और बनाने में मज़ा आएगा। नहीं तो थोड़ा सा देखने से ऐसे ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे है m है, तो m के जगह पर ये है, तो इस सबको गुना कर देते हैं तो ये 36 हो जाता है। ये हो गया, तो ये हो गया, इस तीनों गुना कर देंगे तब ये हो गया 96, 12 9 21, 216 घटाएंगे तो हो जाएगा -180।
ये माइनस में आ गया मतलब निगेटिव आ गया। तो जब डी है सो माइनस में आ जाता है तो क्या होता है, मूल अवास्तविक होता है। जब डी 0 के से बड़ा हो जाता है तो मूल हो जाता है अवास्तविक। इस क्वेश्चन में ए के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 7 है और सी के जगह पर भी 7 है। तो हमको इसमें डी निकालना है। डी होता है b² माइनस 4ac माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 5 गुना 7, ये हो गया 49। ये हो गया 20 × 140। तो ये घट जाएगा, उल्टा घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। तो ये 91 जो आया ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया। डी ये भी 0 से बड़ा है। अगर ये माइनस में आ जाता है तो मूल है सो अवास्तविक होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, जो है सो निकालना संभव नहीं है। ये हमारा आज का पूरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब हम लोग है सो आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं। आगे हम लोग द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है और कितनी विधि होती है वो हम लोग ऐसा जानेंगे। तो द्विघात समीकरण का हल करने का सबसे पहला विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है सो सबसे आसान है, लेकिन यह विधि है सो हर एक प्रश्न पर है सो हम लोग ऐसे इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो गुणनखंड तो आप लोगों ने ऐसे पिछले क्लास में 9th क्लास में सीखा होगा काफ़ी सारा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आपको गुणनखंड निकालना आता है तो ये विधि सबसे आसान है। और दूसरा विधि है द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र को ही हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य नियम। ये हमारे पुराने गणितज्ञ थे जो है सो ये विधि दिए थे। तो इस विधि से ऐसे निकालना, हर एक क्वेश्चन का हम है सो निकाल सकते हैं हल। जिसका है सो गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा हल, उसका सो द्विघात सूत्र से निकल सकता है। तो द्विघात सूत्र है सो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस विधि से ऐसे ही हम आपको हल निकालना है। इस विधि से आप किसी का भी हल निकाल सकते हैं। और गुणनखंड विधि से कुछ ही क्वेश्चन का हल निकल सकता है, जिसका गुणनखंड होता है वही निकलेगा। और तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें है सो पूर्ण वर्ग विधि है सो थोड़ा मुश्किल है। तो इस विधि को भी हम लोग है सो आगे जानेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से है सो कैसे निकलेगा। आज हम लोग है सो गुणनखंड विधि से है सो निकालना सीखेंगे। आगे है सो द्विघात सूत्र से भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाएंगे। हर एक तरह से आपको है सो क्वेश्चन सभी तरह से बनेगा। आपको एग्ज़ाम में जो सुविधा लगे, जो विधि आसानी से समझ में आए, उस विधि से ऐसा आप बनाइएगा एग्जाम में। हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² - 6x + 8 = 0। तो इसको हम लोगों का सो हल करना है कि इसका आंसर कितना आएगा, x का मान। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से ही आज बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि कैसे होगा, तो गुणनखंड विधि इसको है सो तोड़ना है, हमको बीच वाला को तोड़ना रहता है। तो तोड़ते कैसे हैं, कितना कितना पार्ट में तोड़ेंगे। तो इसका नियम ये है कि इसको 2 भाग में इस तरह बांटना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए और दोनों को गुना करने पर ये वाला आना चाहिए 8। तो 6 को हम कितना कितना में तोड़ेंगे कि 8 आ जाए। तो 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं कि 4 और 2 में, 4 और 2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे 6 को हम करेंगे 4x और -2x + 8 = 0। देखिए ये है सो माइनस माइनस दोनों था, तो ये 4 दूना 8 और गुना करेंगे तो प्लस में 8 हो जाएगा, ये आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया। तो इस तरह सो गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद इसमें से कॉमन निकालते हैं, दोनों में जो मिल रहा होता है उसको हम लोग ऐसो एक जगह ऐसो लिखते हैं
तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, x है दोनों में कॉमन, तो x बाहर निकाल लेंगे। और इस दोनों में तो x निकालेंगे तो ये बचेगा x, ये बचेगा 4। और ये दोनों में क्या निकालेंगे, ये दोनों में निकालेंगे हम -2, तो ये बचेगा x, ये बचेगा 4। क्योंकि जो भी कॉमन हम निकालते हैं उससे हमको अंदर डिवाइड करना पड़ता है दोनों में, तो 2 बाहर निकाले तो इसका x हो गया, इसका 4 हो गया, ये बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग करते हैं कि ये कोष्ठ के अंदर है, सो हमारा एक ही चीज़ होना चाहिए दोनों में। अगर ये दोनों एक है तो हम सही बना रहे हैं, अगर एक नहीं मिल रहा है तो गलत बन रहा है। तो यहाँ पर एक ही है, तो इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, और जो बाहर वाला है उसको भी एक जगह लिख लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, तो हमारा है सो ये तो हमारा गुणनखंड हो गया। इतना तक गुणनखंड हो गया। ये इतना तक हम लोग है सो 9th क्लास में सीखे थे। 9th क्लास का आप लोग है सो जरूर सीखे होंगे। तो ये गुणनखंड निकाल दिए। इसके बाद इसको हल करने का क्या तरीका होता है कि दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं तो हल निकल जाता है। तो ये x बराबर, पहले x - 4 जो इस पार्ट को है सो 0 के बराबर करते हैं, तो ये 4 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। और एक बार इस पार्ट को 0 के बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 4 और 2 को आंसर इसका मिल गया। इसका आंसर हमेशा 2 आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 चर वाले समीकरण है नहीं है, ये है सो द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका आंसर 2 को हमेशा आएगा। अब दोनों एक ही आए या अलग अलग आए, लेकिन 2 आंसर ही आएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन है सो यहाँ पर जेड ही होना चाहिए था, दोनों एक ही चीज़ होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ होगा ही। तो इसको तोड़ना है आपको इस तरह कि ये जो बीच वाला जो 10 है जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुना करने पर 21 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, पहले तो जोड़ इसका है सो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 7 और 3 में टूट जाएगा, क्योंकि 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और गुना करेंगे तो 21 आएगा। इस बात में आपको है सो एक बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर अगर कोई संख्या है, इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर कोई संख्या होगा तो उसको और इसको, ये दोनों को गुना करके है सो देखना होता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक चीज़ और देखना है इसमें कि ये जो ये यहाँ जो चिन्ह रहता है ना, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो ये अगर प्लस है, जोड़ है, तो बीच वाला को हमको जोड़ के लाना होगा, और अगर ये माइनस में है, घटाव में है, तो बीच वाला को घटा के लाना होगा। यहाँ पर प्लस में, इसलिए हमको जोड़ के बीच वाला को लाना है। तो 7 और 3 को हम लोग जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी चिन्ह ध्यान देना होगा कि यहाँ प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। ये चिन्ह है सो इसके हिसाब से यहाँ होगा। तो ये हो गया 0। अब हम लोग इसको कॉमन निकालते हैं, तो ये दोनों में z मिल रहा है, तो z + 7, और ये दोनों में 3 मिल रहा है, तो z + 7। तो यहाँ पे हो गया, जो कोष्ठ के अंदर इसमें और भी एक ही है, तो z + 7 और z + 3 ये 2 हो गया। तो हम लोग बारी बारी से है सो इसको बराबर कर देते हैं 0 के, तो आंसर आएगा। पहले इसको बराबर करते हैं तो z बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो -7। एक बार इसको बराबर करते हैं, z + 3 बराबर 0, तो z बराबर हो गया -3। तो z का मान इसमें भी 2 मान निकल गया, एक हो जाएगा आंसर -7 और एक आंसर होगा -3। तो इसका आंसर हमेशा 2 आंसर ही आता है। तो आप है सो देख सकते हैं, इसको 2 आंसर सभी का आ रहा है। तो इस तरह से है सो द्विघात समीकरण का है सो हल हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। आगे हम लोग 2-3 तरह का और गुणनखंड सीखते हैं, और हर एक तरह का उसका हर एक दिन की तरह आपको है सो कुछ होमवर्क दिया जाएगा।
तीन चार क्वेश्चन देंगे, आप उसको ऐसो घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी आप ऐसो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ऐसे आपको बन जाएगा तुरंत। और ऐसे आप हमारा वीडियो को पूरा देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखिए पीछे में अंक है, तो ये अंक रहेगा तो आपको ऐसो थोड़ा सा ऐसो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो है सो ये दोनों को गुना करना पड़ता है। तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो 18 होता है। तो वो 18 आपको ऐसो बीच वाला को ऐसो जोड़ के 11 लाना है और गुना करने के बाद आपको 6 नहीं 18 लाना होगा गुना करने के बाद। तो वो इसको क्या क्या चीज़ में तोड़ेंगे कि 18 हो जाए और जोड़ने पर 11 हो जाए। तो हम लोग ऐसो देखते हैं तो 9 और 2 में तोड़ सकते हैं इसको। तो 9 और 2 में रखेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसो 9 और 2 में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इस दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 3, क्योंकि 3 भी दोनों में मिल रहा है और x भी दोनों में मिल रहा है। तो 3x हम बाहर निकालते हैं तो ये इसमें कुछ नहीं है। एगो x बचा क्योंकि यहाँ पर 2x था, एक 3 था, तो ये आया। उसके बाद इसमें है सो 3 बच रहा है, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो ये 3 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सो ये माइनस का ही चिन्ह होगा, क्योंकि ये भी माइनस में है तो ये दोनों माइनस में ही होगा। तो ये अब ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो -2 निकालेंगे बाहर, तो ये x - 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। देखिए कोष्ठ के अंदर हमेशा एक ही रहना चाहिए, तो है तो x - 3 और एक बाहर वाला हो जाता है 3x -2, ये बाहर वाला हो गया 3x - 2 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +3 ये वाला, और ये इसको मान निकालते हैं तो 3x - 2 बराबर 0। ये 2 पहले उधर जाएगा, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। तो ये और ये 2 आंसर इसका निकल गया। इस तरह इसका हर एक का आंसर 2 ही आंसर निकलेगा। तो ये गुणनखंड विधि है सो आसान है, लेकिन गुणनखंड विधि से हम हर एक क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 6x² - 10x - 4। तो यहाँ पर आपको चिन्ह देखिए, ये चिन्ह यहाँ पर घटाव का है, इसलिए हमको बीच वाला को घटा के लाना है। कोई संख्या, दो संख्या जिसको घटाने पर 10 आए। तो ये दोनों को तो पहले गुना करना होगा, तो 24, तो गुना करने पर 24 आना चाहिए और घटाने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसा संख्या दो संख्या है 12 और 2। 12 और 2 को गुना करते हैं तो 24 आ जाता है और घटाते हैं तो 10 आ जाता है। तो इस तरह है सो ये बनेगा। तो क्या करते हैं 6x² इसको तोड़ देते हैं -12x और +2x। ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो बड़ा वाला का जो चिन्ह होता है ना, ये माइनस है सो बड़ा वाला का चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये 12 प्लस में होगा और 2 माइनस में होगा, तभी तो घटेगा। अगर ये भी माइनस में हो जाएगा तब तो 12 2 14 हो जाएगा यहाँ, लेकिन हमको 10 ही लाना है इसलिए है सो घटा दिए। और ये -4 है तो ये -4 रहेगा। अब कॉमन निकालते ये दोनों में, तो ये दोनों में देखिए 6 और 12 ये दोनों एक ही पहाड़ा में आता है, तो 6 ये बाहर निकाल लेते हैं और x भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सिर्फ देखिए 6 तो इसका बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, लेकिन एक x इसमें बचा हुआ है और इसमें 2 बचा हुआ है। ये दोनों में +2 बाहर निकालते हैं तो फिर वही x - 2 बच जाता है। देखिए कोष्ठ के अंदर एक ही चीज़ है,
तो x माइनस 2 लिख लेते हैं और यहाँ 6x प्लस 2। तो x का मान कितना आ गया, x माइनस 2 बराबर 0 कर देते हैं अलग अलग। तो x बराबर आ गया सबसे पहले उधर जाएगा +2, x बराबर कितना आ गया +2 आ गया। और दूसरा का मान करते हैं तो 6x बराबर -2, x बराबर -2 बटा 6 कट गया 3, तो हो गया -1 बटा 3। तो एक आंसर यहाँ 2 आ गया। तो एक बराबर क्या लिख देंगे 2 और -1/3। ये आंसर है सो आपका x का निकल गया। तो इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन, ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाइएगा गुणनखंड थोड़ा थोड़ा भारी होता जाएगा। तो हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई एक टाइप का क्वेश्चन ही करने से काम नहीं होगा, आपको हर एक टाइप का गुणनखंड सीखना होगा। तो हर एक मेरा जो ये चारों क्वेश्चन था 4 तरह का क्वेश्चन था। तो ये है सो आपको ध्यान से इसको देखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। आपको कल बनाने के लिए कुछ HW है सो दे रहे हैं, 3 या 4 देते हैं, आपको ऐसे उसको ऐसे घर से बना के लाना है। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है, इसका है सो आपको हल निकालना है गुणनखंड विधि से। दूसरा क्वेश्चन है z² माइनस 10z प्लस 24। तीसरा क्वेश्चन है थ्री z² प्लस 10z प्लस 7 बराबर 0। और चौथा क्वेश्चन है m² माइनस m माइनस 90 बराबर 0। और एक क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है y² माइनस 20y प्लस 64। तो ये आपका 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे हल कीजिएगा और इसका आंसर अगर आपको हल आ जाए तो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग द्विघात सूत्र से हल कैसे निकलता है वो है सो हम लोग अगले वीडियो में है सो बात करेंगे। और उसके बाद है सो अगले दिन पूर्ण वर्ग विधि से भी है सो एक दिन देख लेंगे। और आप लोग है सो अच्छे से इस क्वेश्चन को है सो अभ्यास कीजिएगा। उसके बाद अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में आप है सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी है सो लाभ मिल सके और सभी लोग है सो गुणनखंड विधि से है सो पढ़ना सीख सके और हमारा मेहनत है सो सफल हो। इसके लिए है सो इस वीडियो को है सो लाइक कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।